बसवाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। श्री विद्या एजुकेशनल जो सीरीज है इसमें एक पार्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक नॉलेज लेने के लिए बहुत अनोखा सब्जेक्ट है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफी लोगों ने श्री विद्या दीक्षा यहाँ वहां से ली होगी। कुछ लोग जो है उत्सुक हो गए कि श्री विद्या दीक्षा उन्हें लेनी है। कुछ लोग सर्च कर रहे होंगे श्री विद्या विषय के नॉलेज के सब्जेक्ट में। एक बात बताता हूं मित्रों कि इंडिया में या वर्ल्ड में आप पूरा ले लीजिए, इंडिया में सब कुछ कल्चर चल रहा है श्री विद्या का। इसमें काफी रेयर जगहों पे प्रॉपरली श्री विद्या सिखाई जाती है। और जैसे मैंने मेरे पहले लेक्चर्स में बताया है कि ज्यादातर दत्तात्रेय संप्रदाय की जो परंपरा है वही आगे चलती है। मित्रों, परंपरा का मतलब जो होता है किसी बड़ी संस्था से आपको पंचदशी का मंत्र या श्री विद्या का मंत्र मिलकर आप उसका जप कर रहे हैं, इसको कोई परंपरा नहीं कहते। परंपरा वो बात होती है कि गुरु आपको नॉलेज के रूप में क्या देता है, क्या ट्रांसफर करता है। क्योंकि श्री विद्या को कहा है गुप्त विद्या। तो जो गुप्त है, जो किताबों में नहीं लिखा है, जो किताबों में नहीं लिखा है वो फिर आपको मंत्र कैसे बताएगा, उसका रहस्य कैसे बताएगा। क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे लोग जो मिलेंगे कि जिन्होंने $400, $500, $30,000, $40,000 रुपए डालकर श्री विद्या की दीक्षा ग्रहण की है और सालों से मंत्र जाप कर रहे हैं श्री विद्या का। किस किस के घर में आपको 4 श्री यंत्र मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 16 मिलेंगे। तो इतना सब कुछ खर्च करने के बाद, उम्र का एक हिस्सा खर्च करने के बाद कोई श्री यंत्र से देवता आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होती। केवल इतना सारा मंत्र का जाप करके भी कोई देवता प्रकट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि श्री विद्या में क्या गुप्तता है वही आपको बताया नहीं जाता। तो आज के सब्जेक्ट में हम जो लेने जा रहे हैं वो है कि बाला त्रिपुर सुंदरी से लेकर राजराजेश्वरी तक का क्रम, ये हम आपको एक छोटा सा नॉलेज का हिस्सा बताने जा रहे हैं। ये नॉलेज का हिस्सा काफी जगहों पर मिलेगा भी नहीं, किसी किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, कहीं कोई आपने कहीं से दीक्षा ली हुई है तो वहां से भी आपको सीखने को ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये गुरु परंपराओं से ही आता है। जैसे मैंने कहा कि गुरु परंपरा मतलब कोई बड़े गुरु से या किसी बड़े संस्था से मंत्र दीक्षा लेने को दीक्षा नहीं कहते मित्रों। दीक्षा का अर्थ होता है दृष्टिकोण बदलना। जिस साधना, जिस देवता का मंत्र, जिस देवता की साधना आप ले रहे हैं उस देवता का स्वभाव, गुण, उसके हैबिट क्या है, उसमें अलग अलग शक्तियां क्या है, उसको समझने का तरीका क्या है, उसको एक्टिव करने का तरीका क्या है, ये एक अलग ही विषय होता है। तो उसके प्रति जो आपका दृष्टिकोण बदलता है उसको कहते हैं दीक्षा। किसी के कान में मंत्र फूकने को दीक्षा नहीं कहते। अगर कान में मंत्र फूकने से दीक्षाएं होती तो पिछले साल जो लॉकडाउन होता उसमें मैं श्री विद्या ऑनलाइन सिखाना शुरू कर देता। तो ऐसे चीजें नहीं होती। तो ओरिजिनली जो श्री विद्या का क्रम है, हाँ, अब यह सब्जेक्ट आता है कि सबसे पुरातन या प्राचीन परंपरा कौन सी है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते कि मैंने यहां से परंपरा से श्री विद्या दीक्षा ली है, मैंने उस परंपरा से दीक्षा ली है, ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं। परंतु आप जो दत्तात्रेय परंपरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने आनंद भैरव से दीक्षा ली है, कुछ लोग कहते हैं दक्षिणामूर्ति से परंपरा से दीक्षा ली है। परंतु मित्रों, जो दत्तात्रेय जी का जो काल था और आज का समय है उसमें हजारों वर्ष बीत चुके हैं। दत्तात्रेय से भी प्राचीन संप्रदाय जो है वो अगस्त्य मुनि जी का है। अगस्त्य मुनि और दत्तात्रेय परंपरा में काफी लंबा समय गुजर चुका है। और अगस्त्य मुनि से भी पहला संप्रदाय लोपामुद्रा का है, उससे भी काफी पुराना संप्रदाय उस जमाने में था। तो आज के जमाने में कुछ लोग झगड़ते रहते हैं कि ये उस परंपरा से, उस परंपरा से। ऐसे नहीं होता मित्रों। किसी गुरु से शिष्य को जो गुप्त ज्ञान आगे बढ़कर वो शिष्य प्रगति करता है और वो
अपने शिष्यों में से किसी गुरु का निर्माण करवाता है, वो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एक लिंक होती है। ये लिंक जो होती है वो कहीं लिखी हुई लिंक नहीं होती, तो ये होती है परंपरा। तो उसमें आज इंडिया में, भारत में दत्तात्रेय परंपरा ज्यादा लोगों में चल रही है। तो दत्तात्रेय परंपरा किस प्रकार से मित्रों, और ये दत्तात्रेय परंपरा का जो उल्लेख है वो हयग्रीव और अगस्त्य मुनि जो है, हाँ, अगस्त्य मुनि ने भी श्री विद्या दीक्षा ली थी, और अगस्त्य मुनि बहुत पहले दत्तात्रेय से हो चुके थे। तो अगस्त्य मुनि का जो संप्रदाय है उसके विषय में आपको ललिता सहस्त्रनाम में काफी कुछ जानकारी मिल पाएंगे। तो ललिता सहस्त्रनाम आप सामने रखिए और दत्तात्रेय संप्रदाय आप सामने रखिए, दोनों में साम्यता दिखेगी। दत्तात्रेय संप्रदाय का उल्लेख जो है आपको दत्तात्रेय जी के शिष्य परशुराम जी है उनके ग्रंथ में मिलेगा, परशुराम कल्पसूत्र में। दो ग्रंथों को अगर आप सामने रखेंगे, हाँ, उसी के साथ आप चाहिए तो आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथ है उनको आप सामने रख सकते हैं, और तीनों का सीक्वेंस आप देख लीजिए। फर्स्ट आती है महागणपति दीक्षा, सेकंड आती है श्री विद्या साधना में राजमातंगी दीक्षा, तीसरी साधना जो है, तीसरी दीक्षा जो है श्री विद्या साधना में वो महावराही दीक्षा है, चौथी है बाला त्रिपुर सुंदरी दीक्षा। एक जमाने में बाला त्रिपुर सुंदरी दीक्षा जो थी वो महागणपति से पहले दी जाती थी, और अभी कुछ जगहों पर बाला त्रिपुर सुंदरी दीक्षा अवॉइड कर दी है, गायब भी कर दी है, ऐसा है। तो ये क्रम है, फर्स्ट महागणपति, राजमातंगी सेकंड, थर्ड वराही, फोर्थ बाला त्रिपुर सुंदरी, और फिफ्थ ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब हमें जो सब्जेक्ट स्टडी करना है वो आपने गणपति, मातंगी, वराही तक देख लिया। अब बाला से आगे देखते हैं कि देखिए ललिता परमेश्वरी को आप देखेंगे तो कुछ लोग ललिता बोलते हैं, कुछ लोग राजराजेश्वरी बोलते हैं, कुछ लोग षोडशी बोलते हैं, कुछ लोग पंचदशी की देवी कहते हैं, कुछ लोग महाषोडशी कहते हैं, कुछ लोग कामेश्वरी कहते हैं। तो एक ही देवी के इतने सारे अलग अलग नाम है, परंतु ये नाम क्यों पड़े, इसका सीक्वेंस क्या है ये समझना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने षोडशी दीक्षा ली है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी किसी के मैसेज थे, गुरुजी मुझे महाषोडशी दीक्षा लेनी है। अब मैं क्या बताऊं, मैं अभी तक इतने श्री विद्या मेरे पास लोग सीखते हैं, मुझे श्री विद्या सीखकर काफी लंबा समय हो चुका है, इतना रिसर्च हो चुका है, फिर भी मैं पंचदशी के अंदर जो 15 तत्व क्या है वो ढूंढ रहा हूं। इतना बड़ा रिसर्च है, और लोग कहते हैं कि उनको षोडशी चाहिए, महाषोडशी चाहिए, कठिन है मित्रों। तो बाला त्रिपुर सुंदरी, हाँ, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बाला त्रिपुर सुंदरी है। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो 9 वर्ष की एक कुमारिका लड़की है। वही जब बड़ी हो जाती है तो ललिता त्रिपुर सुंदरी में परावर्तित हो जाती है, जो एक 16 साल की उम्र को आने वाली जो एक लड़की कहते हैं, पर उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको कहा है ललिता। ललिता के आगे ललिता परावर्तित होती है, उम्र 16 हो जाती है और वो शादी के लायक हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है, तो वो होती है षोडशी। वही षोडशी आगे बन जाती है महाषोडशी, और उसके आगे बन जाती है राजराजेश्वरी। तो गणपति, मातंगी, वराही, और उसके बाद बाला। बाला की दीक्षा के बाद बाला का तीन बीजाक्षरों वाला दीक्षा होती है। हाँ, उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो दीक्षा है उसमें पंचदशी के मंत्र की दीक्षा होती है, जिसमें 15 मंत्र इंक्लूड है। उसके आगे षोडशी दीक्षा है। षोडशी दीक्षा में 15 मंत्र जो पहले होते हैं पंचदशी, उसमें एक मंत्र ऐड किया जाता है, वो 16वां मंत्र ऐड करके षोडशी दीक्षा कही जाती है। उसके आगे महाषोडशी, उसके आगे राजेश्वरी। ललिता परमेश्वरी जो है वो अपना पूर्ण स्वरूप जो है वो राजराजेश्वरी के रूप में प्रकट हो जाती है, ऐसा है। अब इनके आयुधों के बारे में और इनमें फर्क क्या है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ज्यादातर आप इंटरनेट पर, गूगल पर फोटो देखेंगे, किताबों पर फोटो देखेंगे, तो एक 4 हैंडेड देवी ललिता परमेश्वरी आप अगर गूगल के ऊपर डालेंगे इमेज, तो एक 4 हैंडेड देवी आ जाती है कि जिसमें लेफ्ट हैंड में एक शुगर केन की धनुष्य बाण है, यानी इक्षुदंड उसे कहते हैं, या ईख जिसे क्या कहा जाता है, गन्ना जिसे कहते हैं, उस गन्ना उसके हाथों में है।
उसके राइट हैंड में बाण है। हाँ, तो एक्चुअली वो 5 बाण है। एक बाकी के जो पीछे जो 2 हाथ है उसमें एक में 5 है और अंकुश है, ऐसे 4 हाथ मिलेंगे। कुछ त्रिपुर सुंदरी की मूर्तियां जो है उसमें राइट हैंड के में जो एक 5 बाण है उसके ऊपर आपको तोता दिखाई देगा। बहुत सारे ललिता की मूर्तियां है या ललिता के फोटो है, उनमें आपको थर्ड आई नहीं दिखाई देगा। उसके कुछ रहस्य है मित्रों कि ललिता त्रिपुर सुंदरी के सर के ऊपर थर्ड आई नहीं है, बल्कि जब ललिता षोडशी बनती है, षोडशी की अवस्था में प्राप्त हो जाती है, तो षोडशी अवस्था में वो तीसरी महाविद्या बनती है। और तीसरी महाविद्या अपने शरीर पर, अपने कुंडली पर आती है स्वादिष्टान चक्र पर। और हमारी कुंडलिनी जो है या हमारा पूर्ण शरीर है, इसमें मोक्ष प्राप्त करने के अथवा जो आत्मज्ञान हम कहते हैं, जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे परावाणी की शक्तियां जिसे कहते हैं, ब्रह्म तत्व अद्वैतता जिसे पाना कहते हैं, वो 2 मार्गों से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मार्ग होता है कि सीधा एक मार्ग होता है जो सहस्त्रार चक्र से निकलता है, और दूसरा एक शॉर्टकट रास्ता निकलता है, वो स्वादिष्टान चक्र से निकलता है। हाँ, स्वादिष्टान चक्र से क्यों निकलता है तो बोलेंगे कि जैसे अगर आप विष्णु जी का फोटो देखेंगे तो विष्णु जी के इमेज में नाभि से एक कमल आगे बढ़ता है और वो उस कमल में ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हुए हैं। हाँ, ब्रह्मा मतलब क्या है कि ब्रह्म तत्व। तो उसी नाभि के ऊपर स्वादिष्टान तत्व, वही से उसी के नीचे स्वादिष्टान तत्व है, तो वहीं पर षोडशी, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, वह पूर्ण रूप से विद्यमान है। मूलाधार चक्र जो है उसके नीचे है, और मूलाधार चक्र के वहीं पे महाकाली आती है, महातारा आती है, और उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है, वहां षोडशी आती है, और वहीं से वो राजमार्ग निकलता है। तो ये उसके रहस्य है। तो आज के सीरीज का सब्जेक्ट ही यही है कि ये जो क्रम है श्री विद्या में, तो फर्स्ट क्रम तो आपको समझ में आ गया। बाला के आगे का जो क्रम है तो उसमें बाला है, ललिता है, ललिता ही षोडशी बनती है, षोडशी ही महाषोडशी में परावर्तित होती है, महाषोडशी ही राजराजेश्वरी में परावर्तित होती है। राजराजेश्वरी के दीक्षा को महासाम्राज्य दीक्षा कहा जाता है, और ये आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। आप बोलेंगे कि कहीं से मंत्र ले लेंगे, उसका जप करेंगे और कहेंगे कि मंत्र दीक्षा हो गई, साम्राज्य दीक्षा मिल गई, ऐसे नहीं होता मित्रों। हाँ, क्योंकि ये मंत्र के जप करने से ये साम्राज्य दीक्षा नहीं हासिल होती। ये मंत्र जो है वो स्थूल रूप से विद्यमान नहीं है। ये मंत्र जो है वो सूक्ष्म अवस्था में चलते हैं, और वो सूक्ष्म जगत के मंत्र होते हैं, और वो सूक्ष्म जगत की अवस्था जो है आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो पंचदशी दीक्षा है उसके बाद समझ में आते हैं। इसलिए षोडशी में कहा गया है कि जब आप पंचदशी की दीक्षा के बाद षोडशी दीक्षा के लिए आगे बढ़ते हो, तो उसमें एक नियम है कि कम से कम 1 साल तक गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। कम से कम 1 साल तक गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और उसके बाद षोडशी मतलब 16वां तत्व क्या है उसकी पहचान गुरु करवा देता है। तो नॉर्मली आजकल लोग तो षोडशी का वो मंत्र का जप करते हैं यहाँ वहां से दीक्षा लेकर, एक्चुअली वो सिस्टम नहीं है। हाँ, इसमें काफी सारे अलग अलग नॉलेज का पार्ट है, वो किसी और सीरीज के पार्ट में मैं आपको ले लूंगा। तो आज का आपको नॉलेज के लिए सब्जेक्ट यही था कि पहली बाला त्रिपुर सुंदरी है। बाला त्रिपुर सुंदरी का अगर आप फोटो देखेंगे, इमेज देखेंगे, तो उसको 4 हैंड है। तो 4 हैंड जो है बाला त्रिपुर सुंदरी की अगर आप इमेज देखेंगे तो 4 हैंड है। अभय दे रही है, वरदान दे रही है। हाँ, इस प्रकार से 2 हाथ है उसके और उसके पीछे 2 हाथ है। एक में वेदों का एक प्रकार से कहते हैं, या नॉलेज के जो एक कांड होते हैं, वो कांड जो है उसके हाथों में है, ताड़पत्र जिसे कहते हैं, और एक हाथ में वो जो है वो एक अक्षमाला जो होती है वो उसके हाथों में है। हर एक हाथों में जो वेपन्स है या फिर जो चीजें है उसका एक कारण होता है। बाला त्रिपुर सुंदरी के आप इमेज देखेंगे तो उसमें आपको कहीं भी अस्त्र या शस्त्र नहीं दिखाई देंगे।
दोनों हाथों में अभय और वरदान का वर का 2 वरदान है, और बाकी के 2 हाथों में एक ताड़पत्री है नॉलेज की और दूसरे अक्षमाला है। उसका कुछ कारण है, अलग सीरीज में हम बताएंगे। तो फिलहाल ये बाला त्रिपुर सुंदरी का पोस्चर हो गया, इसमें थर्ड आई नहीं है मित्रों। नेक्स्ट, बाला त्रिपुर सुंदरी जब ललिता में कन्वर्ट होती है तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का पोस्चर कैसे है, इमेज कैसी है, तो वो पंच प्रेत के ऊपर बैठी हुई नहीं है। हाँ, पंच प्रेत के ऊपर बैठी हुई नहीं है, तो वो भी 4 हैंडेड है। शुगर केन यानी जो गन्ना होता है वो उसके हाथों में है, राइट हैंड हाथों में 5 बाण है, पाश और अंकुश है। हाँ, तो ये इस प्रकार से है। कुछ ललिता के इमेज में एक प्रकार से जो तोता होता है वो भी दिया जाता है राइट हैंड में। हाँ, पर एक्चुअली जो पहले बताई वो उसी प्रकार की इमेज है। ललिता का जो इमेज है उसमें थर्ड आई नहीं है। हाँ, जब ललिता यानी पंचदशी दीक्षा है, जब पंचदशी दीक्षा में 15 तत्वों के जो बीजाक्षर उसके अर्थ आप समझ जाते हो और नाद ब्रह्म तत्व आपको समझ में आता है, तब ललिता बनती है षोडशी। जैसे पहले मैंने आपको कहा, तो षोडशी के अगर पोस्चर आप देखेंगे तो षोडशी में सेम ही है, बस उसमें एक तोता उसमें ऐड हो जाता है। हाँ, तोता जो है वो 64 कलाओं का प्रतीक है। जब 15 बीजाक्षरों वाला ललिता का जो मंत्र है वो 15 बीजाक्षर मतलब अमावस्या और पूर्णिमा, इसके 15-15 दिन है, और इसी 15-15 दिनों से एक महीना, एक महीने के 12 महीने, 360 दिन, 365 दिन बन जाते हैं। 5 दिन आप साइड में रख दीजिए, वो एक्स्ट्रा दिन होते हैं। एक्चुअली 360 दिन ही होते हैं, और 360 दिन का 1 साल होता है, और इसी में ही हमारा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये तीनों काल हमारी आयु उसमें बंधी हुई रहती है, ऐसा है। हाँ, तो ये जब तीनों काल जो है इसका मैट्रिक्स, इसका मायाजाल, इसके अंदर जो प्रोग्राम है ये जब समझ में आता है, तब ये जो षोडशी है वो ओपन होना शुरू हो जाती है। आप तीनों चक्र में जो होते हैं, तीनों चक्रों में सत्ता हासिल कर सकते, भूतकाल में जा सकते, वर्तमान भविष्य कहीं भी जा सकते। आपको पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो, आपको जो कुछ है वो समझ में आ सकता है। ये होती है षोडशी। षोडशी दीक्षा में षोडशी का थर्ड आई है, वो ओपन हो जाता है थर्ड आई। ललिता जब षोडशी बनती है थर्ड आई ओपन हो जाता है। इसमें भी कुछ रहस्य है मित्रों। और षोडशी का जो आसन है वो आसन पंच प्रेत के ऊपर बैठाया हुआ है, यानी षोडशी जो बेटी है वो सदाशिव के प्रेत के ऊपर बैठी है, और सदाशिव को पकड़े हुए 4 प्रेते, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और शिव, ये उस चेयर के सिंहासन के पहिए हो चुके हैं। उसके ऊपर सदाशिव प्रेत हो चुके हैं और देवी उसके ऊपर विराजमान होती है। उसका एक रहस्य है, वो कभी अगले सीरीज में हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गई षोडशी, उसका थर्ड आई है, और थर्ड आई ओपन होता है ललिता का। हाँ, यानी वो विकास होता है। एक्चुअली ये जो चीजें है, ये साधक का विकास किस प्रकार से हो रहा है वो एक एक स्टेज बताती है। तो जैसे कि हम जो एजुकेशन लेते हैं, तो बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला जाता है, सीधा 10th स्टैंडर्ड में नहीं डाला जाता। या फिर आप 10th स्टैंडर्ड में है तो आप सीधे कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करने के लिए जाते, या डॉक्टर की डिग्री नहीं हासिल करने जाते। एक क्रम होता है, उसी क्रम से जाना पड़ता है। वो सीखने के लिए कुछ चीजें होती है, शॉर्टकट इसमें नहीं है मित्रों। तो षोडशी का आपने समझ लिया। षोडशी के आगे हम महाषोडशी को जाते हैं। महाषोडशी और राजराजेश्वरी वैसे देखो तो सेम रूप है। कुछ कुछ जगहों पे महाषोडशी जो है वो 6 हैंड वाली है, 6 हाथों वाली है। हाँ, और कुछ जगहों पे वो सेम जैसे षोडशी है उसी प्रकार से है। हाँ, महाषोडशी का रूप और राजराजेश्वरी जो एनर्जी है वो काफी प्रकार से एक सेम एक प्रकार से है। महाषोडशी क्या इंडिकेशन करती है कि महाषोडशी मतलब जिस प्रकार से मैंने कहा, षोडशी जो है वो वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 काल की एनर्जी विद्या दिखाती है। हाँ, आपको एजुकेट करती है। वैसे ही महाषोडशी जो होती है वो आपको 3 कालों से ऊपर उठाकर
देखो ये 3 काल का जो ट्रायंगल होता है ये मायावी ट्रायंगल होता है। उसमें आपको जो एजुकेट करती है माया तत्व क्या है वो दिखाती है और वो आपको आगे बढ़ा देती है। महाषोडशी और षोडशी सेम सिंहासन है, सदाशिव प्रेत है, पंच प्रेत आपके ऊपर बैठी है, थर्ड आई है। बस कुछ महाषोडशी के इमेज में 6 हाथ है, कुछ महाषोडशी षोडशी की तरह सेम है। ठीक है। महाषोडशी जो होती है ये ट्रायंगल जो है इनसे ऊपर उठाकर आपको पाताल लोक, बीच का जो भूमि लोक है वो, और स्वर्ग लोक, ये 3 लोक है। ये 3 लोकों में क्या नॉलेज छुपा है, क्या रहस्य है, उनकी उत्पत्ति कैसे हो चुकी है, ये रहस्य बताना, वो नॉलेज देना, वो एनर्जी आपको देती है। इसे कहा है महाषोडशी। महाषोडशी परावर्तित होती है संपूर्ण राजराजेश्वरी। कामेश्वरी किसको कहा गया है? हम जो कामेश्वर और कामेश्वरी कहते हैं एक्चुअली राजराजेश्वरी ही कामेश्वरी है, उसको पूर्ण स्वरूप कहा गया है। राजेश्वरी, राजराजेश्वरी पूर्ण स्वरूप मतलब क्या है कि जब आप पाताल लोक, बीच वाला जो लोक है पृथ्वी लोक कहते हैं, उसके अगर जो है वो स्वर्ग लोक है, ये तीनों लोक जो इनकी एनर्जी जब आप समझ पाते हो तो उससे ऊपर ये एनर्जी कहां से निर्माण हो चुकी है, वो तत्व को, उस अद्वैतता को, एनर्जी को समझने को कहा है राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी का भी जो है वो आसन, सिंहासन पंचप्रेत की तरह ही है, बल्कि उससे अधिक है। जैसे किसी ने पंचमुंडी आसन, नवमुंडी आसन, इसकी जानकारी अगर हो तो वो समझ पाएगा कि राजराजेश्वरी जो है वो पंचप्रेत के आगे के प्रेत उसको लगते हैं। वो सिर्फ पंचप्रेत उसमें नहीं है, उसके आगे के प्रेत भी उसको अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अपर और हायर लेवल की एनर्जी है। राजराजेश्वरी को सेम थर्ड आई है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें देवी को 4 हाथ है। 4 हाथ मतलब राइट साइड में 4 हाथ, लेफ्ट साइड में 4 हाथ, ऐसे मिलकर 8 हाथ उसमें है। तो ज्यादातर एक राइट हैंड में जो है वो शुगर केन तो है ही उसके हाथ में, जो धनुष्य बाण है, उसके बाद तोता है, उसके बाद 5 बाण है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको कामबाण कहते हैं, और अभयदान और वरदान भी दे रही है। और दूसरे हाथों में नरमुंड है, और नरमुंड काट देने के लिए उसके हाथों में जो काली का खड़ग होता है वो भी है। इस प्रकार से उसको राजराजेश्वरी संपूर्ण कहा गया है। तो यही है श्री विद्या में, ये मैं आपको हायर लेवल का एजुकेशन दे रहा हूं स्टडी करने के लिए। अगर आपको और प्रॉपरली नॉलेज लेना है तो हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या इसेंशियल कोर्स लिया जाता है। वो श्री विद्या इसेंशियल कोर्स में इससे भी डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। क्रियायोग इसेंशियल कोर्स हम लेते हैं, उसमें भी आपको कुंडलिनी के विषय में काफी डीप नॉलेज मिल जाएगा। कुछ घर पे आप साधना करना चाहते हो तो आप घर बैठ के ही हमारे यहां से रिचुअल बेस्ड साधना प्रॉपरली सीख पाओगे। मित्रों, मंत्र देने के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, मंत्र को एक्चुअल रिचुअल प्रोसेस में कैसे डालना है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो ये आज का जो सब्जेक्ट है इसका एक बेस था, और आप देख पाएंगे तो मेरे सामने ललिता की मूर्ति है ये। तो ये ललिता की मूर्ति है, इसको थर्ड आई नहीं है। तो ये है वो शुगर जो गन्ना कहा है, उस गन्ने का बाण, धनुष बाण, गन्ने का धनुष बाण क्यों होता है उसका भी कुछ रीजन होता है। उसके बाद ये 5 जो बाण होते हैं उसका पुष्प बाण कह सकते हैं हम, 5 पुष्प बाण है ये। हाँ, फिर यहाँ अंकुश है और यहाँ पाश है। अंकुश में भी काफी प्रकार है, पाश में भी काफी प्रकार है। तो ये ललिता की मूर्ति है। अगर आप षोडशी की मूर्ति लेने के लिए जाओगे तो यहाँ आपको तोता दिखाई देगा। कुछ षोडशी की मूर्ति पर थर्ड आई होता है, कुछ में नहीं होता, ऐसा है। परंतु ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं, ठीक है। और षोडशी, महाषोडशी की जो एक प्रकार से जो मूर्तियां होती है वो पंच प्रेत के ऊपर वगैरह होती है। तो ज्यादातर अगर रेगुलराइज अच्छे से सेवा होती हो, आपके घर वाले आगे करने की इच्छुक हो, तो ऐसे मूर्तियां लेना ठीक है। अदरवाइज ललिता की जो मूर्ति है वो बेस्ट है। ललिता हमारे सामने किताबों में ललिता ही क्यों आगे आ गई, षोडशी क्यों नहीं आगे आ गई, महाषोडशी क्यों नहीं आगे आ गई, तो ललिता ही कैसे आगे आ गई?
तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ कारण है, ये कुछ स्टडी है, वो एक धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे इस विषय में। अगर आपको नॉलेज इंक्रीज करना हो तो हमने जो कोर्सेस बताए वो आप जरूर कर सकते हैं। और किसी चीज के लिए आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कोर्सेस करने के लिए, अदर नॉलेज के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। और कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। तो आज के इस सीरीज में ये पहला पार्ट है, आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल जो है आप और लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत टफ नॉलेज वाला सब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखा है। कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो समझने की कोशिश कर लीजिए, इतना ही कह सकूंगा। क्योंकि ये चीजें समझने के लिए आपको सालों साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सब्जेक्ट समझ में आता है। जैसे मैंने ये ललिता का सब्जेक्ट समझा दिया, ऐसे ही क्रम है, बगलामुखी में क्रम है, ऐसे ही काली में क्रम है, ऐसे ही तारा में क्रम है, ऐसे ही धूमावती बगलामुखी में भी क्रम है। तो आज के इसमें इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।